हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं इसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है। साथ में ये भी देखेंगे कि कितना समय इस विश को पूरा होने में लग सकता है और आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे। आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी मन्नत है, मुराद है, उसके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। ये हम आज के इस रीडिंग में देखेंगे। आज के इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 और कार्ड है द मोरले इल। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड द कार्ड इज द बटरफ्लाई। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड द मोरले इल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में प्यार चाहिए लोगों से। और बहुत बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप शांति से, सुकून से अपना काम करना पसंद करते हो। बहुत ज़्यादा दूसरों के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते होंगे। एंड कोई ड्रीम है आप लोगों का, कोई विश है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग जिससे आप अचीव करना चाहते हो। ओके, मैं यहाँ पे कार्ड से देखती हूँ यहाँ पे क्या है, कौन सी विश आप लोगों की पूरी होने वाली है, कितना समय इसमें लग सकता है और आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, सबसे पहले आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं कि किसी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, दूसरे लोगों की वजह से भी हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, वक्त ज़ाया जाता है। उसके बाद आपको रिग्रेट होता है कि हाय मेरा पूरा दिन चला गया, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, आज मैं ये कर सकती थी, ये कर सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। आपका जो ड्रीम है, समटाइम्स आप भटक जाते हो दूसरों के कहने में आके या फिर किसी भी रीज़न की वजह से। ओके, किसी भी रीज़न की वजह से आप भटक जाते हो और एम डिसाइड नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाता। कभी आपको लगता है कि ये वाला रास्ता बेटर है, कभी आपको लगता है कि ये वाला रास्ता बेटर है। और सब कुछ ट्राई करने के चक्कर में या फिर किसी भी चीज़ की वजह से आप जैसे कहते हैं ना कि कहीं भी नहीं पहुंच पाते और एट द एंड आपको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। हाँ, सो देखती हूँ मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 1, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऑप्शन 1, देखो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके करियर के रिलेटेड, मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि करियर के रिलेटेड आप लोगों ने अपना क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विश है आपकी करियर से रिलेटेड कि मुझे बिजनेस में ये प्रमोशन चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, कुछ भी आपका कोई एम है, कोई गोल है करियर को लेके, तो वो मुझे यहाँ पे 1 साल के अंदर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके लिए गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि अगर आप भटके नहीं तो, जैसे महाभारत में था ना कि अर्जुन को केवल क्या दिख रही थी, वो मछली की आंख दिख रही थी, क्योंकि अर्जुन को उसी पर निशाना लगाना था। तो वैसे ही आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो भी आपका गोल है उस पे आपको अड़े रहना है। ठीक है, उस पे आपको डिटरमाइन रहना है। अगर आप भटकोगे तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। जो भी आपने एक एम डिसाइड करना है वो अभी कर लो, जी जान से उस पर मेहनत करो। आपके अंदर यहाँ पे ऐसी एनर्जी कि आपके अंदर कैपेसिटी बहुत है काम करने की, आप थकते नहीं होंगे। आपसे कितना भी काम करवा लो, आपसे कितनी भी हार्डवर्क करवा लो, मेहनत करवा लो, आपके अंदर एक एंथुजियाज्म रहता है। लेकिन जस्ट एनर्जीज जैसे बिखरी पड़ी है आपकी ज़िंदगी में, जैसे जो सारी चीज़ें हैं ना वो बिखरी पड़ी हैं, उन्हें समेटने की ज़रूरत है।
आपको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, ऑप्शन 1 तो बेशक करिए। मैं खुद कहती हूँ कि हमेशा दूसरों की हेल्प करिए, दूसरों के लिए प्रेयर करिए, लेकिन पहले खुद को तो स्टेबल बना लीजिए। एक अच्छा स्विमर किसी दूसरे डूबते हुए इंसान को तभी बचा पाएगा ना, जब वो खुद अच्छे से तैरना जानता होगा। अब वो खुद ही अच्छे से तैरना नहीं जानता, वो किसी डूबते को बचाने में निकल गया, तो दोनों साथ में डूबेंगे। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? सो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपको कहा जा रहा है फ़ोकस्ड होने को, आपके गोल के लिए, आपके एम के लिए, ठीक है? मैं बताती हूँ, कुछ और कार्ड्स भी निकाल लूँ। ऑप्शन 1 आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो ऑप्शन 1, तो मुझे वो प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। तकलीफ़ें बहुत रही हैं और हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किसी न किसी टाइप की, या फिर आप जितना अपना 100% दे सकते हो, आप उतना दे नहीं पाते हो। कुछ भी इसका रीज़न हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ़ में। चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपके फ़ेवर में नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ऑप्शन 1। सो ओके, मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करने के लिए बस 1-2 कार्ड और लूँगी। ठीक है, 2 कार्ड आ गए हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स और द टावर, ठीक है। ऑप्शन 1 मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में हार्डशिप्स बहुत रही हैं। आपको आपके अंदर एक ये भी बात है कि मेरी जो विशेज़ होती हैं वो पूरी होती नहीं हैं। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी मेरी मैं विशेज़ माँगती हूँ, माँगता हूँ, वो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होता नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप डील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हो सकता है फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कत यहाँ पे हो रही हों, और आपको बस ऐसे चाहिए कि मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। यहाँ पे ऑप्शन 1 आप लोग के लिए जो गाइडेंस है वो ये है, अपने रूट चक्रा पे काम करो। आपके मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो लोअर चक्रास हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा जो रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। फियर्स, एंजाइटी, डर, ठीक है? स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। सो मैं आपको एडवाइस करूँगी ऑप्शन 1, देखो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करना है। अगर आप प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे, मैं आपको सही-सही बताऊँ, प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आप सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी आपकी कौन-सी विश पूरी होने वाली है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे गाइडेंस के लिए, एडवाइस के लिए आ रहा है, सो मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है? तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि अपने रूट चक्रा पे काम करना है, अपने सैक्रल चक्रा पे काम करना है, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका मन बहुत जल्दी भटक जाता है। हाँ, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, फ़ोकस नहीं हो पाता है, तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि मेडिटेशन ज़रूर करें। साथ में अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज़ का जो क्रिस्टल रहता है, ठीक है? मेरे पास अभी वो थोड़ा-सा दूर रखा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। क्लियर क्वार्ट्ज़ का क्रिस्टल रहता है, आप उसके साथ मेडिटेशन करें, आप उसको किसी भी तरीके से वेयर करें, अपने पास रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? उसके बाद हाँ, देखो डिफ़िकल्ट टाइम आप लोगों के लिए है ऑप्शन 1, नो डाउट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, जो आपके फ़ेवर में नहीं हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि यही जो वक़्त है ना, अगर आपने इसमें खुद को सँभाल लिया, आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। बहुत कुछ आपकी लाइफ़ में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि नई बिगिनिंग्स हो रही हैं, न्यू स्टार्टिंग हो रही हैं। यहाँ पे आपको जस्ट ज़रूरत है अपने डिसीज़न सुनने की, अपनी इंट्यूशन की सुनने की। जितना आप दूसरों की सुनोगे, दूसरे जो कह रहे हैं उसके बारे में सुनोगे, आपको उतना ही आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, कन्फ्यूज़ होंगे। सो यहाँ पे आप लोग के लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि अपनी सुनें। ठीक है? अपनी इंट्यूशन की आपको सुनना है। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ये भी कहा जा रहा है कि एक लीप ऑफ फ़ेथ लेने का आपके लिए समय है। आपकी विशेज़ की ही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी विश है, उसके लिए एक लीप ऑफ फ़ेथ लीजिए। कुछ ना कुछ रिस्क आप मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है? और देखो, अगर आपके अंदर विल पावर रही, एक कहते हैं ना दृढ़ निश्चय रहा आपके सपनों के लिए, तो ये जो भी नेगेटिविटी है, इसको आप कवर कर लोगे ईज़िली। इससे आप आगे बढ़ जाओगे। बस ईश्वर का नाम जपते रहो, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हो, उनका ध्यान धरते रहो, उनका नाम जपते रहो। वो स्ट्रेंथ, जो शक्ति आपको चाहिए, वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है? आई नो ऑप्शन 1 टाइम फ़ेवरेबल नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनना है।
हालातों के कहते हैं ना कि आगे मजबूर आपको नहीं होना है, उनसे लड़ के, उनसे संघर्ष करके आपको कुछ बनना है। बेसिकली ये यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। अगले 1 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप इस नेगेटिविटी से निकल जाओगे। ऑप्शन 1 मुझे पता है आप निकल जाओगे। जस्ट खुद पे भरोसा आपको रखने की ज़रूरत है। आप खुद को बोलते रहिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। और एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, माइंड प्रोग्रामिंग। माइंड प्रोग्रामिंग में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड और जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, इन दोनों के साथ हमें अपनी विशेज़ को किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ये हम सीखते हैं। सो आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोग जानें। ऑप्शन 1 आपके लिए अच्छा रहेगा। सो मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ से। ऑप्शन 1 हीलर ऑफ द एजेस। तो ऑप्शन 1 आप लोगों से यहाँ पे हील करने को कहा जा रहा है। आप लोग चाहें तो मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग यहाँ पे किसी और से अपनी हीलिंग करवाएंगे, या फिर आप किसी हीलर से कांटेक्ट करेंगे कि किस तरीके से मैं खुद को हील कर सकूं, वो गाइडेंस लेंगे। और बेसिकली ये टाइम आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंजल ऑफ लव। सो यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड है आप लोगों के लिए, और ये कह रहा है कि आपके अंदर से एक प्यार पर से भरोसा उठ गया है, लोगों पर से आपका ऐसा है कि भरोसा उठ गया है। सेल्फ लव की आपको ज़रूरत है, खुद से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, हिम्मत रखें, हिम्मत रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ऑप्शन 1 अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ऐसा डाउट मत करो कि मेरे को सक्सेस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ में खुशियाँ आएँगी भी कि नहीं आएँगी। वो डाउट को अपने मन से निकाल दो और बिलीव रखो कि येस यू आर क्रिएटिंग हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ। आप ये सोचो कि मैं अपने लिए एक हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी, अपनी कंफर्ट वाली ज़िंदगी खुद क्रिएट कर रहा हूँ। 6 चक्रा, मैंने कहा ही था आप लोगों से कि आपको अपनी अपनी सुननी है। आपके लिए एक ऐसा टाइम यहाँ पे है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, डोर टू वैल्यू। ये दरवाजे खुलेंगे आपके लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये जो डोर टू वैल्यूज़ हैं वो आपके लिए नहीं खुलेंगे, ये खुलेंगे। लेकिन ये वक्त जो है ना, ये आपसे कह रहा है खुद को हील करो, अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, ठीक है? उसके बाद जो आप चाहोगे आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ कार्मिक है यहाँ पे आपकी लाइफ में, उसको जस्ट हील करने की ज़रूरत है। मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ना आपको, आप वो ज़रूर करना, ठीक है? आपको रिलीफ़ मिलेगा 40 डेज़ के अंदर, मैं कह रही हूँ तो करके देखो, ठीक है? साथ में एक और चीज़ बता रही हूँ, होपोनोपोनो जो प्रेयर रहती है, आई एम वो हम यूनिवर्स से आपको प्रेयर करनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक है? सो ये आपको प्रेयर करनी है कि मुझसे जाने अनजाने, भूल चूक में अभी तक जो भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे उनके लिए माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं है याद मुझसे क्या गलत हुआ, कब गलत हुआ, लेकिन मैं पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से आपसे माफ़ी माँगता हूँ। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे हील करिए, ठीक है? इस तरीके से आपको अपने वर्ड्स में प्रेयर बनानी है और आपको बोलनी है, ठीक है? सो मैं यहाँ से लास्ट गाइड, जैसे मैंने कहा था ना कि आपको अपनी सुननी है, क्योंकि यहाँ पे 6 चक्रा का कार्ड आया है। दूसरों की नहीं सुनना, ठीक है? अपनी इंट्यूशन की सुनना, आपका दिल आपसे क्या कहता है वो सुनना, ठीक है? यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 1, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो यहाँ पे एंजल ऑफ लव का भी कार्ड था। तो आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिचुएशन को प्यार के साथ हैंडल करें, प्यार के साथ डील करें। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो। अपने ऊपर ही, जैसे कुछ लोग अपने ऊपर ही अत्याचार करने लग रहे होते हैं कि रो रहे होते हैं, खाना नहीं खा रहे भई हम गुस्से में, हम किसी से नहीं बात कर रहे गुस्से में। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने साथ इस तरीके का बिहेवियर ना करना, ठीक है? अपने आप से प्यार करो। खुद से ढेर सारा यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी प्यार करो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो भाई खुद से प्यार करते हैं, एग्जैक्टली लोगों को सेल्फ लव का मतलब पता ही नहीं होता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है? सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके पास विल पावर है तो आप
जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो कार्ड है वो है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जिन भी सवालों के जवाब आप ढूँढ रहे हो, खोज रहे हो, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। और कहीं न कहीं मुझे आपके लिए ऐसा लगता है कि जो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो सवाल है, उसी में उसका आंसर छुपा होता है। कुछ वैसी सिचुएशन आप लोगों के साथ है कि जो भी सवाल आपके मन में है ना, कहीं न कहीं उनका जो आंसर है वो भी आपको पता है। वो भी आपके दिल में है। सो जस्ट यहाँ पे खुद से कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन 1। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड द बटरफ्लाई के आप लोगों ने कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं यहाँ पे आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है, कब तक होगी, साथ में क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के लाइफ में या तो आप अपनी बातें कह नहीं पाते हो दूसरे लोगों से, या थोड़ा सा बैलेंस में नहीं है आपका जो थ्रोट चक्रा है। मुझे यहाँ पे थ्रोट चक्रा की एनर्जी फील हो रही है कि थ्रोट चक्रा में थोड़े से बैलेंस नहीं, या तो आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, या फिर आप अपनी बातें कह नहीं पाते हो, या फिर आपको बोलना कुछ होता है लेकिन आप बोल कुछ देते हो एग्जैक्टली। थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं आप लोगों की। लेट्स सी कि यहाँ पे कौन सी विश आप लोगों के लिए पूरी होने वाली है। मुझे एक और यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, वो ये कि आपको ऑप्शन 2 अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। अपने कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपने अपने ही कुछ बिलीव्स बना रखे हैं कि मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, वो लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सेल्फ डाउट की एनर्जीज़ यहाँ पे हैं, थोड़ा-सा खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, ठीक है? सो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे कौन-सी विश आप लोगों की पूरी होने वाली है। ऑप्शन 2। 6 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ही ना, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। आने वाला टाइम आपको चैलेंज करने वाला है। चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं और आपको अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना ही पड़ेगा। आपको फ़ोबिया है, स्टेज फ़ोबिया है, 10 लोगों के सामने आपको बोलने से डर लगता है, तो आपको बोलना ही होगा, ठीक है? अपने डर पे आप अपने डर पे आपकी जीत होने वाली है। बेसिकली आई एम फीलिंग दिस कि जो भी आपके मन से डर थे ना, यहाँ पे वो निकलने वाले हैं। साथ में अगर कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट आप लोग फेस कर रहे थे, कहीं भी नेबर्स या फिर आपके ऑफिस कलीग्स या फिर कुछ भी कॉलेज में, कुछ भी अगर ऐसा था, तो वो चीज़ों से आप दूर जा रहे हो। कुछ ना कुछ ट्रैवल यहाँ पे आप लोगों के लिए रह सकता है। ऑप्शन 2। अब मैं निकाल लूँ कार्ड्स, कुछ बताती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 2, आप लोगों को फेमस होना है। आप लोगों का ड्रीम भी ऐसा होगा कि मैं अपना कोई एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ, इंस्टाग्राम पेज बनाऊँ, या फिर मैं सिंगिंग करूँ, आर्टिस्टिक क्वालिटी डांस करूँ। और आपको एक आपके अंदर एक चाहत है कि मुझे बहुत सारे लोग जानें। आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपका फील्ड है, उसमें कंपटीशन की एनर्जीज बहुत आ रही हैं आपके आसपास। चैलेंज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके आसपास। और आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो भी ड्रीम है पूरा होगा। लेकिन बेशक मेहनत बहुत है यहाँ पे आपके लिए, स्ट्रगल भी बहुत है यहाँ पे आपके लिए, लेकिन हिम्मत आपको नहीं हारनी है। साथ में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करिए आपकी ड्रीम्स को, आपकी विशेस को आप मैनिफेस्ट करिए। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे 3 मंथ्स का टाइम नज़र आ रहा है। 3 महीने लग सकते हैं उनकी ये जो विश है पूरी होने की, कि आप लोग अपना कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हो, आप कहीं स्टेज परफॉर्मेंस करना चाह रहे हो, आप कहीं दूर जाके पढ़ना चाह रहे हो। सो मुझे 3 मंथ्स नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नज़र आ रहा है। मुझे 2 ईयर्स तक नज़र आ रहा है। कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ सारे, फिर ही आपको बताती हूँ। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, जस्टिस।
सो ऑप्शन 2 यहाँ पे दी टॉवर के बाद जस्टिस कार्ड है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी आपके लाइफ के एरिया में आपके साथ इनजस्टिस हुई है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको लगता है कि आपको उस केस में जस्टिस मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे ये दी टॉवर के बाद ये जस्टिस का कार्ड स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है, उसको उसके कर्मा का जो फल है वो मिलेगा। और हो सकता है कि आपको वो आप देख भी पाओ कि वो अपनी गलती की सज़ा जो है वो भुगत रहा है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आपको माफ़ कर देना है। आप अपने दिल से बोझ हल्का करो। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है, और कभी-कभी जब कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो जाती हैं, माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए माफ़ करना ही पड़ेगा। आप काफ़ी सारी चीज़ों से दूर जा रहे हो, कुछ लोगों से हो सकता है आप दूर जा रहे हो, कुछ आपके फ्रेंड्स छूटे यहाँ पे। अम, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है बिट्रेयल वाली, किसी ने चीट कर दिया, किसी पे आपने बहुत ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, उसने आपको चीट किया। हाँ, पीठ में छुरा भोंकने वाली बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन जस्टिस की जब यहाँ पे एनर्जी आ रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ़ होकर रहता है। जस्टिस की चिंता आपको नहीं करनी है। हम कभी-कभी जब माफ़ नहीं करते हैं ना, हम खुद को ही जला रहे होते हैं। एक दिन इसे इससे कर्मा का फल इसे इसके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। एक दिन ये ज़रूर भुगतेगा, भुगतेगी, जो भी है। तो ऐसी एनर्जीज़ में हम खुद कभी-कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारी ग्रोथ वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ पे इसलिए फ़ॉरगिव करना, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए। आप लोग समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? सो 4 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी आई है, कहीं न कहीं आपसे कहा जा रहा है, काम बहुत है यहाँ पे आपके लिए, लेकिन अपनी रेस्ट का भी ख़्याल रखें, आराम का भी ख़्याल रखें, और ये हीलिंग का समय है, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। हीलिंग है यहाँ पे। पुरानी बातों को, पास्ट को जितना जल्दी आप भूल जाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पास्ट की एनर्जी से यहाँ पे बाहर निकलिए। साथ में यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, न्यू चैप्टर उनकी लाइफ का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव आप लोग हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड से आप लोग जुड़े हुए हों। सो हो सकता है आपके घर में भी किसी का चाइल्ड बर्थ हो, किसी का बच्चे का जन्म हुआ, आप कोई पेट लेके आओ, और आपकी ऐसी विश हो सकती है कि मेरे पास एक पेट होना चाहिए, या फिर कुछ लोग की यहाँ पे वो विश जैसे मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप कुछ चीज़ें खरीदना भी चाहते हो अपने घर के लिए, अपने लिए आप कुछ चीज़ों को परचेज़ करना चाहते हो, आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मैं ये लूँगी, मैं ये लूँगी, मैं ये लूँगी या लूँगा। वो चीज़ आप कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1-2 महीने में ही आप काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करने वाले हो, जो आपको अच्छा फ़ील कराती हैं। आपसे बस यहाँ पे एक ही एडवाइस है, ऑप्शन 2 कि माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। बाकी बहुत सारी सक्सेस है, जो आप चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा। आपके सपने भी तोड़े हैं यहाँ पे किसी ने, आपको सपने दिखा के बेसिकली सपने तोड़े हैं आपके, हाँ। लेकिन कभी-कभी चीज़ें होने का तरीका कुछ और हो जाता है, वे कुछ और हो जाता है। आप यहाँ पे लोगों पर भरोसा मत करिए, लेकिन डिवाइन पे भरोसा करिए, यूनिवर्स पे भरोसा करिए, ठीक है? द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, एंड द हैंग्ड मैन की ऐसी एनर्जी है कि इससे बाहर निकलिए। आप कहीं ना स्लो से पड़ गए हो अपनी लाइफ में थोड़ा-सा। आपको गुस्सा जल्दी आता है, इरिटेट जल्दी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हो, और कहीं न कहीं आपके अंदर का पेशेंस, या तो कुछ लोग का ऐसा है कि यहाँ पे पेशेंस खो ही गया है, उन्हें आज के आज रिज़ल्ट चाहिए। और कुछ लोगों का ऐसा है, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, खुद को मोटिवेट रखिए, अच्छे-अच्छे मोटिवेशनल थॉट्स पढ़िए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी पढ़िए। अच्छी-अच्छी बुक्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, द सीक्रेट हो गई, मैजिक हो गई, बहुत सारी हैं, मैं कैसे नाम लूँ? बस आपको खुद को मोटिवेट करके रखना है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे अबंडेंस की एनर्जी बता रही है। अबंडेंस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, बहुत आगे जाओगे, ऑप्शन 2। लेकिन जस्ट आप लोगों के मन में ना एक बार कोई बात आ जाए, कोई रह जाए, तो आप निकाल नहीं पाते हो। हाँ, तो बस थोड़ा-सा खुद को ना इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ऑप्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगेन लिब्रा एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लिब्रा, या फिर जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जस्टिस आप लोग चाहते हो, आपको मिलेगा, ऑप्शन 2 आपको मिलेगा।
ठीक है, साथ में मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो कुछ लोगों का हो सकता है शादी से रिलेटेड भी कुछ हो कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का यहाँ पे बिट्रेयल वाली भी एनर्जी है, तो उनको कोई नया पर्सन भी मिले, कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आए। ठीक है, एंड द थिंकिंग मैन का यहाँ पे कार्ड है। लर्निंग में हो सकता है आप लोग कुछ ना कुछ सीखो, कुछ नई चीज़, कुछ न्यू स्किल्स, या कोई ना कोई आप नई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, मुझे ऐसे यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। एंजाइटीज़, ऑप्शन 2, एंजाइटी से निकलिए, इनमें आपको नहीं रहना है। ये एनर्जीज़ ये ड्रेन कर देती हैं, ये इंसान को कुछ करने नहीं देती हैं, आप समझ रहे हो। और परेशान होने से, रोने से किसी का भला हुआ हो आज तक, तो बताओ, नहीं हुआ ना, तो बस खुश रहो, खुश रहना सीखो। सन सन की यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिए, ऑप्शन 2, अपना ख्याल रखिए। आपकी जो भी विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। ये रोशनी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी, अबंडेंस आएगी। वक्त एक सा नहीं रहता है, ऑप्शन 2, आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। कभी कभी कुछ बुरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी। ठीक है, सो जो होता है किसी ना किसी एक रीज़न से होता है, बस आगे बढ़ते रहिए, यही आपसे कहूँगी। ठीक है, यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जस्टिस का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग को ऐसा लगता हो कि मेरी मेहनत सफल होगी भी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे कार्ड आया है ऑप्शन 2। और अभी इसके बाद अगर कोई डाउट है आपके मन में, तो वो निकल जाना चाहिए। जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो सफल ज़रूर होगी, आपको आपकी मेहनत का फल यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो। वैसे मुझे गीता की भी वो लाइन याद आ रही है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अपने आप जब सही वक्त होगा, अपना डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपको आपकी जो भी मेहनत है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेट एंड कंtemplate। सो मेडिटेशन के लिए आपको ज़रूर करना है, हील आपको ज़रूर करना है खुद को। एंड मैंने कहा ही था, एक न्यू स्टार्ट है यहाँ पे आपकी लाइफ में, एक न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ में। जब भी अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर, एक न्यू स्टार्ट हो रहा होता है, तो कुछ चीज़ें एंड होती हैं। स्टार्ट के पहले कुछ एंड होना ज़रूरी है। तो ये जो भी एंडिंग आपकी लाइफ में हुई है, और ज़्यादा इसके पीछे मत अपना वक्त बर्बाद करिए, रोइए। मतलब मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, रो रहे हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। ठीक है, ऑप्शन 5, एंड आपने एंजल नंबर 555 ही चूज़ किया है। और ये बहुत सारे बटरफ्लाई भी है यहाँ पे, और ये चेंजेस को ही बताते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताते हैं। ओके, ऑप्शन 2, सो बस अपना अपना ख्याल रखो। मैंने ऑप्शन 1 में भी ये मैसेज दिया है कि खुद से ढेर सारा प्यार करो, और खुद को मोटिवेटेड आपको रखना है। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।